अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है वकास हैदर और आप देख रहे हैं हैदर टीवी। दोस्तों, दुनिया में हर रोज कई मुजरिम पकड़े जाते हैं। जब भी कोई शख्स जुर्म करते हुए गिरफ्तार होता है तो कोर्ट इसे सजा सुनाता है। लेकिन आज के इस वीडियो में मैं आपको अदालत में सजा मिलने पर क्रिमिनल्स के सबसे अनयूजुअल रिएक्शंस के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। सब्सक्राइब करें हैदर टीवी को और बेल आइकन को दबाएं इंफॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों, जब भी किसी मुजरिम को सजा सुनाई जाती है तो वो उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन होता है। इसे किसी चीज का होश नहीं होता और इसका ध्यान सिर्फ और सिर्फ जज पर होता है कि वो अब क्या फैसला सुनाएगा। लेकिन क्या बिलीव करेंगे कि कुछ क्रिमिनल्स को ऐसी सिचुएशन में भी नींद आ जाती है। ये जो शख्स आप देख रहे हैं ये एक मर्डरर था, लेकिन जब इसे सजा सुनाने के लिए कोर्ट के अंदर लाया गया तो पहले ये लापरवाही से इधर उधर देखता रहा और इसे देखकर ऐसा लगता था जैसे ये केस इसका नहीं बल्कि किसी और क्रिमिनल का हो। फिर ये हंसने लगा और जमाइयां लेना शुरू हो गया और आप बिलीव नहीं करेंगे कि आखिरकार ये अपने बेंच पर ही सो गया था। जज ने इसे उम्र कैद की सजा सुना दी थी क्योंकि इसे अपने किए पर जरा भी पछतावा नहीं था और ये कोर्ट के अंदर मजे से सो रहा था। इससे ज्यादा मुतमईन क्रिमिनल दुनिया में और कोई नहीं हो सकता। दोस्तों, जब भी अदालत में किसी मुजरिम को सजाए मौत सुनाई जाती है तो सिर्फ इस मुजरिम का ही नहीं बल्कि कमरे में मौजूद सब लोगों का हाल बुरा हो जाता है। लेकिन क्या आपने कभी ऐसा मुजरिम देखा है जो खुद अपने आप को फांसी की नौबत तक ले जाए? ये जो शख्स आप दिख रहे हैं इसने कैफेटेरिया में रॉबरी के दौरान 2 लोगों की जान ले ली थी। जब इसे अदालत में लाया गया तो इसने अपने किए पर शर्मिंदा होने की बजाय उल्टा जज के साथ बदतमीजी करना शुरू कर दी। ये ऊंचा ऊंचा बोलने लगा और जज को बुरा भला कहना शुरू कर दिया। जज ने जब देखा कि 2 लोगों का कत्ल करने के बावजूद भी ये जरा सा भी गिल्टी फील नहीं कर रहा तो इसने इसे फांसी की सजा सुना दी। मजे की बात यह है कि जज ने जब इसे फांसी की सजा सुनाई तो ये सजा सुनने के बाद वो इतना शॉक हो गया कि चुप करके बैठ गया और इसके मुंह से एक अल्फाज तक नहीं निकला। असल में इसे अंदाजा तक नहीं था कि जज इसे मौत की सजा सुना देगा, लेकिन ऐसे बदतमीज मुजरिमों के साथ ऐसा ही सलूक किया जाता है। दोस्तों, वैसे तो आप सबने बहुत से क्रिमिनल्स देखे होंगे, लेकिन इतना यंग क्रिमिनल शायद आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। इसका नाम एंटोनियो बार्बरो है और इसकी उम्र सिर्फ 14 साल है। इसने अपने एक दोस्त के साथ मिलकर अपनी ग्रैंडमदर को जान से मारने का प्लान बनाया था। इसकी दादी सेन में चेयर पर बैठी हुई थी और ये पीछे से एक हैमर लेकर आया और इसने दादी के सर में जोर से मार दिया। इसका सर बुरी तरह जख्मी हो गया। जब एंटोनियो ने देखा कि इसकी दादी जख्मी हो गई है तो वो डरकर भागकर वॉशरूम में छुप गया। फिर इसके दोस्त ने वही हैमर इसकी बूढ़ी दादी के सर में दे मारा। जब एंटोनियो के दोस्त ने दादी को हथौड़े से जरब लगाई तो इसकी इंस्टेंटली डेथ हो गई। इस हरकत के बाद इसका दोस्त वहां से भाग गया, लेकिन एंटोनियो को पुलिस ने पकड़ लिया था। इसे 40 साल की सजा सुनाई गई और जब इसे ये सजा सुनाई गई तो वो चीख चीख कर रोना शुरू हो गया और जज की मिन्नतें करने लगा। इसने रो रो कर जज को कहा कि इसकी सजा कम कर दी जाए और इसे माफ कर दिया जाए, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। इन लोगों ने इस दादी के साथ ऐसा क्यों किया था ये बात तो पता नहीं, लेकिन ये दोनों किसी इविल से कम नहीं थे। दोस्तों, ये जो टीनेजर आप दिख रहे हैं इसका नाम जेकब मैथ्यू है। 2015 में जब इसकी उम्र सिर्फ 17 साल थी तो इसने अपने 1 साल के भाई को घर में बंद कर दिया था और पूरे घर को आग लगा दी थी। जब पुलिस वहां पर आई तो जेकब ने इन्हें बताया कि ये सब इसने किया है। इसका कहना था कि वो इसका सौतेला भाई था और वो इसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था, इसीलिए इसने अपने छोटे भाई की जान ले ली थी। लेकिन वो ये नहीं जानता था कि किसी की जान लेना कोई मामूली बात नहीं होती। इसे अंदाजा भी नहीं था कि अब इसके साथ क्या होने वाला है। जब इसे कोर्ट में पेश किया गया तो जज ने इसे 40 साल की सजा सुना दी। जब जेकब ने अपनी सजा सुनी तो ये जोर जोर से रोना शुरू हो गया और जज से माफिया मांगने लगा कि इससे गलती हो गई है, लेकिन अब काफी देर हो चुकी थी। ये रियली अनबिलीवेबल है। दोस्तों, किसी का मर्डर करना एक बहुत बड़ा जुर्म होता है, इसलिए इसकी सजा भी काफी ज्यादा सख्त होती है। ये जो शख्स आप दिख रहे हैं इसका नाम एड्रियन डन है और इसने एक 24 साल शख्स का कत्ल कर दिया था। जब पुलिस ने इसे गिरफ्तार किया तो इसके पास इल्लीगल गन भी मौजूद थी। असल में ये पहले भी 2 दफा इल्लीगल असला रखने के जुर्म में जेल में जा चुका था। जब इसे अदालत में लाया गया तो इसने बताया कि वो एक ड्रग डीलर भी है और इससे पहले भी एक और मर्डर कर चुका है। जज ने इसे उम्र कैद की सजा सुना दी थी। आप बिलीव नहीं करेंगे कि इसका लॉयर जज से सजा कम करने की दरख्वास्त कर रहा था, लेकिन इसे देखकर ऐसा लगता था जैसे इसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। शायद इसे पहले से पता था कि इसे उम्र कैद की सजा मिलने वाली है और ये बिल्कुल रिलैक्स था, लेकिन फिर भी इसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन तक नहीं था। ये जज का फैसला सुनने के बाद ऐसे उठा जैसे कुछ हुआ ही ना हो और पुलिस के साथ बाहर चला गया। ये मुजरिम किसी साइको से कम नहीं था।
दोस्तों, जब भी कोई मुजरिम जुर्म करता है तो इसे ऐसा लगता है जैसे वो कभी भी पकड़ा नहीं जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। एक ना एक दिन वो जरूर पकड़ा जाता है। ये जो शख्स आप दिख रहे हैं, इसके साथ भी कुछ ऐसा ही मामला पेश आया था। इसका नाम एंथनी रॉजेस था और इसे 18 साल की उम्र में पहली दफा रॉबरी के जुर्म में गिरफ्तार किया गया था। लेकिन कुछ ही माह में इसने अपने आप को बेगुनाह साबित करके कोर्ट से रिहाई हासिल कर ली थी। लेकिन 2018 में इसे फिर से किडनैपिंग और रॉबरी के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया गया। जब इसे सजा सुनाने के लिए कोर्ट में लाया गया तो जज ने इसे 25 साल की कैद की सजा सुना दी। ये सुनकर एंथनी शदीद शॉक हो गया। इसे लग रहा था कि पिछली बार की तरह इस मर्तबा भी ये रिहा हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसने रो रो कर जज को बुरा भला कहना शुरू कर दिया और बहुत ज्यादा शोर मचाया कि इसके साथ नाइंसाफी हो रही है। आखिरकार पुलिस इसे पकड़कर वहां से ले गई। अब बंदा जैसा जुर्म करता है इसे सजा तो वैसी ही मिलती है। दोस्तों, दुनिया के तकरीबन तमाम ममालिक में ही चाइल्ड एब्यूज को एक बहुत बड़ा जुर्म समझा जाता है और ऐसा करने वाले को शदीद सजा सुनाई जाती है। ये जो शख्स आप दिख रहे हैं, ये भी इन्हीं लोगों में से एक था। इसने एक दफा अपने 3 माह के बेटे को इतना ज्यादा मारा कि इसकी गर्दन की हड्डी टूट गई और इसका ब्रेन भी डैमेज हो गया। इवन कि वो ब्लाइंडनेस का भी शिकार हो गया था और इसे सुनाई देना भी बंद हो गया था। असल में इसने ये बच्चा एडॉप्ट किया था और ये इसे शदीद तंग था। जब इसे कोर्ट में पेश किया गया तो इसने बार बार एक ही रट लगाई हुई थी कि वो बेकसूर है और अपने बच्चे से बहुत ज्यादा प्यार करता है, लेकिन सारे सबूत इसके खिलाफ थे। अदालत ने इसे 11 साल की कैद सुना दी। इवन कि ये अपनी सजा सुनने के बाद भी जज को इस बात का यकीन दिलाता रहा कि वो बेकसूर है, लेकिन इसकी बातों पर किसने भी भरोसा नहीं किया। शायद इसे लग रहा था कि इसके कहने से जज अपना फैसला बदल देगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। वेल, इतने संगीन जुर्म के लिए ये सजा भी छोटी थी। दोस्तों, दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें लगता है कि सॉरी कह देने से बड़ी से बड़ी गलती भी माफ हो जाती है, लेकिन ऐसा नहीं होता। ये जो शख्स आप देख रहे हैं, इसके साथ भी कुछ ऐसा ही मामला पेश आया था। असल में इसकी अपनी बीवी के साथ लड़ाई हो गई थी। इसने इसे इतना मारा कि वो बेचारी मरने के करीब पहुंच गई थी। इसने अपनी बीवी के सर पर डंडे मार मार कर इसका बुरा हाल कर दिया था और इवन के इसका गला दबाकर इसे मारने की भी कोशिश की थी, लेकिन इसकी किस्मत अच्छी थी कि वो बेचारी जिंदा बच गई थी। जब इस शख्स को अरेस्ट करके सजा सुनाने के लिए लाया गया तो ये अपनी बीवी के घर वालों और जज दोनों से माफिया मांगना शुरू हो गया, लेकिन किसी ने इसकी एक नहीं सुनी। जज ने इस हरकत पर इसे 12 साल की कैद सुना दी थी, लेकिन ये फिर भी माफिया मांगता रहा। एनीवे, जो भी हो, अगर इसे पता होता कि इसकी सजा इतनी सख्त है तो ये अपनी बीवी को कभी हाथ भी ना लगाता। दोस्तों, अगर आप मेरे व्लॉगिंग चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो इस आइकन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।